Hello everyone, welcome back in today's class. Class 7, exercise 11.3, question number 8. Let me read it out from the book. Question number 8, 7 question already we have discussed in the previous class. Question number 8, find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square and we have to take value of pi equals to 3.14. हमारे पास एक सर्कुलर टेबल टॉप है, उसको हमें पॉलिश करना है, अंदर के एरिया को कवर करना है. दैट मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल. फाइन, उसका हमें डायमीटर गिवन है और पॉलिशिंग का रेट दे दिया. अगर मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर का तो मेरे 15 आ जाएंगे, तो जितना मेरा एरिया होगा उसके हिसाब से मैं अपना रेट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लूँगी. फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसको हमें पॉलिश करना है. ठीक है, और इसका जो डायमीटर गिवन है, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस गिवन है, ये जो डायमीटर गिवन है वो पूरा 1.6 मीटर है. 1.6 मीटर, तो अगर मेरे को इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ टेबल टॉप. हमें पता है वो सर्कुलर है तो हम यहाँ पे सर्कल नहीं लिख रहे हैं. और डायमीटर कितना गिवन है, 1.6 मीटर. हम यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लेंगे. रेडियस इज ऑलवेज हाफ. 1.6 को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे रेडियस निकालने के लिए, और जब आप 1.6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, इस पूरे को पॉलिश करना है. पॉलिश करना है तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला हमें सभी को याद हो चुका है, पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें लेने को बोला है दैट इज 3.14. और क्योंकि रेडियस की पावर 2 है, रेडियस का स्क्वायर है, तो 2 बार रेडियस लिखी जाएगी. 0.8. जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2.0096 सेंटीमीटर. ये मीटर है, सॉरी, इट इज़ इन मीटर स्क्वायर. ये मेरा एरिया है पूरी मेरी टेबल का. अब मेरे को क्या करना है, पॉलिश करनी है, और उसने मेरे को रेट दिया है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं पॉलिश करती हूँ तो उसने मुझे बोला है उसके लगते हैं मेरे 15 रुपीज़. पर मेरे को कितना एरिया पॉलिश करवाना है, 2.0096. इतना एरिया करवाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, एरिया ऑफ, आप यहाँ पे एरिया मेंशन कर सकते हैं, एरिया ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर. आपका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.144. इतने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे. देखो, अगर आपका 1 मीटर होता तो आपको 15 रुपीज़ देने पड़ते, पर आपका 2 मीटर समथिंग है. अगर 1 मीटर के 15 है तो 2 मीटर के 30, और क्योंकि ये बाद वाला थोड़ा सा पोर्शन था तो उसके लिए आपको 144 इतने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे. सीधी सी कैलकुलेशन थी, छोटा सा क्वेश्चन था. 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन हमारे पास, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ. 9th क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम योर बुक. हमारे पास क्या है, साजली टुक a wire of length 44 centimeter and bent it in the shape of a circle. Find the radius of the circle. ओके, हमारे पास कोई वायर है, हमने क्या कर लिया, उसको एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. वेरी इजी. हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है अगर रेडियस हमारे पास है, हो जाएगा. इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, उसी वायर को हम किस शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस शेप में बेंड कर रहे हैं, स्क्वायर में. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, लेंथ क्या होगी उसकी. विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया. 2 फिगर हमने इस क्वेश्चन में यूज़ की है, एक सर्कल, दूसरा स्क्वायर. एरिया किसका ज़्यादा आएगा ये बताना है. पाई की वैल्यू जो ली जाएगी वो 22/7 ली जाएगी. ओके, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बिल्कुल ध्यान से. अब हम इसका सोल्यूशन शुरू कर देते हैं. हमारे पास क्या है, एक वायर है. ये सोच लो, ये मेरे पास कोई वायर थी, ठीक है, और इसकी जो लेंथ थी वो 44 सेंटीमीटर थी. ठीक है, मैंने इस वायर से क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ऐसे घुमा के, और एक सर्कल बना दिया. ये जो वायर थी मैंने यहाँ से इसको रखा और ये सर्कल बना दिया. इसका मतलब ये जो 44 इसकी लेंथ थी वो इसका सर्कमफेरेंस बन चुका है.
बाउंड्री पे तो यूज़ हुआ है ना, वायर एरिया में तो हमने कहीं नहीं बिछाई ना, हमने उस वायर का कहाँ यूज़ किया है, उसकी बाउंड्री बनाने में। मतलब अब ये 44 ना ये बन चुकी है, क्या बन चुका है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मेरे पास उसने मेरे को इनडायरेक्टली दे दिया, वो मेरा किसके इक्वल है, 44 सेंटीमीटर। और मेरे को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद है, 2πr इक्वल्स टू 44। यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू मुझे पता है, पाई की वैल्यू मुझे क्या यूज़ करनी है, 22/7। यहाँ से रेडियस निकल आएगा मेरा, फर्स्ट पार्ट मेरा सोल्व हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 44/7 मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि नहीं कट रहा था तो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 44। आर को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। जो यहाँ पे रेसिप्रोक, वहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में, क्योंकि इधर आके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 44 से 44 चला गया, रेडियस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो जाता है। उसने पूछा था जो हमने सर्कल बनाया है उस वायर का यूज़ करके, उस सर्कल का रेडियस कितना निकल गया। आगे हमसे पूछते हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अगर रेडियस आपके पास आ चुकी है तो हमें सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, क्योंकि रेडियस की ज़रूरत थी तो उन्होंने इसीलिए बहुत समझदारी से रेडियस हमसे पहले निकलवा ली, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 22/7, और रेडियस हमारी कितनी है, 7, 2 बार लिखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाता है। 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हमें क्या बोला था कि इसी वायर को मोड़ के, जो वो 44 सेंटीमीटर की वायर है ना, उसी वायर को मोड़ के हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। जैसे इस वायर को जब हमने फोल्ड किया था तो सर्कल बना था, वो उसका सर्कमफेरेंस, बाउंड्री यूज़ हुई है ना, तो इसके केस में भी ये हमारा 44 क्या बन जाएगा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फिगर जो हमारे पास है वो एक स्क्वायर है, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 44। उसमें तो सर्कमफेरेंस 44 बन गया था, इसमें पैरीमीटर बन जाएगा। और फिर से हम पैरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे साइड निकालने के लिए। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, वो किसके इक्वल है, 44 के इक्वल। साइड की वैल्यू आ जाएगी, इस 4 को इधर आके हम डिवाइड कर देंगे, 44 डिवाइड बाय 4, कट इट, हेयर आई विल गेट 11। तो साइड की वैल्यू मेरे पास, जो ये स्क्वायर था उसकी साइड मेरे पास किसके इक्वल आ चुकी है, 11। एक साइड 11 है तो सारी साइड 11 होंगी, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। इतना पूछने के बाद उसने पूछा था अगर हम उसको स्क्वायर में बेंड कर देते हैं तो उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी, कर लिया। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, दोनों में से कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर देती है। हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया, अब हम किसका एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। देखो ये सर्कल का एरिया रखा है हमारे पास 154। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता कर लेंगे कंपैरिजन करने के लिए कि किसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। तो देखो इन्होंने साइड हमसे पहले निकलवा ली, साइड की वैल्यू कितनी है, 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 क्या होता है, 11 का स्क्वायर आपके पास होता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना था, यहाँ पे देखें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ चुका है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, 154 ज़्यादा है, 121 ज़्यादा है। ऑब्वियसली 154 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया, सर्कल ने ज़्यादा एरिया बनाया, मोर एरिया। और अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो कितना ज़्यादा है आप वो भी निकाल सकते हैं, इनको माइनस करके ये आ जाएगा आपके पास 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपके पास आ जाएगा। अगर आप उनको कैलकुलेट भी करें ना, 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 1 गया 0। तो इतना ज़्यादा है सर्कल का एरिया आपके स्क्वायर से। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको एक बार बुक से रीड आउट कर देती हूँ, आप भी अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, स्टूडेंट्स फाइंड अ सर्कुलर कार्ड शीट। आपके पास कोई सर्कुलर कार्ड शीट है ऐसे, जैसे यहाँ पे फिगर में गिवन है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 2 सर्कल आपने निकाले, उसके अंदर से 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाले। एक रेक्टेंगल निकाला उसके अंदर से जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, जिसकी ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, वो इसके अंदर से निकाल दिया आपने।
ये 3 चीज़ निकाल दी। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो ये ब्लू कलर की शीट आपके पास बच जाती है, आपको उसका एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 22/7। ओके, तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास फिगर कैसी है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर कार्ड है। ठीक है, इसके अंदर से 2 सर्कल्स हमें निकालने हैं, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, और एक रेक्टेंगल को रिमूव कर देना है, ये हमें माइनस करना है इसके अंदर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। बड़े वाले सर्कल हमारे पास जो है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे हम, और उसका रेडियस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, उसका रेडियस आपको कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। पहले हम उसका एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि उसके एरिया में से हम इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल गिवन है आपको, 14 सेंटीमीटर। हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कैसे आ जाएगा, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार है तो 14 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बड़े वाला सर्कल है। अब निकालेंगे हम इन तीनों छोटी छोटी फिगर का एरिया, जिसको हमें बड़े वाले में से माइनस करना है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल का एरिया मेरे पास कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 22/7, और इसकी जो रेडियस गिवन है ये वाली, वो 3.5 है। इसकी जो रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्मॉलर, रेडियस जो है वो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इन दोनों को कट कर लेंगे। 3.5 के टेबल में जो 7 होता है वो 2 पे, और ये चला जाएगा 11 पे। ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 33, और ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक सर्कल का एरिया। और दोनों ही सर्कल बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ऑफ 2 सर्कल्स। तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 38.5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें रेक्टेंगल का भी निकालना है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 है, जो ब्रेथ है वो 1 है, ऐसे ही गिवन है क्वेश्चन में। लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल सॉरी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू 3, ब्रेथ की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 2 सर्कल का एरिया है, ये 1 रेक्टेंगल का एरिया है, तो यहाँ पे टोटल एरिया, एरिया टू बी रिमूव्ड, जो एरिया हमें रिमूव करना है वो टोटल एरिया टू बी रिमूव्ड कितना है, 77, 2 सर्कल का प्लस उसमें से 3, तो मैंने टोटल मेरा एरिया कितना हो गया, इन 2 सर्कल का, देखो इन 2 सर्कल का और रेक्टेंगल का जब मैं टोटल कर रही हूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ चुका है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मेरे को तो क्या निकालना है, ये एरिया बच कितना गया, तो पूरे सर्कल में से जो इन तीनों का एरिया आया था उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास टोटल एरिया कितना था, 616, और इनका एरिया कितना आ गया, 80। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, टोटल बड़े जो सर्कल था उसका एरिया कितना था, 616, इसमें से तीनों जो छोटी छोटी फिगर हमारे पास है उसका एरिया कितना आ गया, 80, और जब आप 616 में से 80 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया जो आपके पास ये कार्डबोर्ड बच जाएगा, जो बुक में आपको ब्लू कलर का दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है, लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम द बुक। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल आपके पास है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम। आपके पास एल्यूमिनियम का कोई स्क्वायर पीस है, उसके अंदर से अब आपको सर्कल माइनस करना है। स्क्वायर की आपको साइड गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब की बार हमें क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, और स्क्वायर में से हमें सर्कल हटाना है।
तो फिगर हम कैसे बनाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए? एक स्क्वायर है हमारे पास एल्यूमिनियम का, ठीक है। इसकी जो साइड गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। इसके अंदर से हमें एक सर्कल हटाना है, कट करना है। ये वाला सर्कल हम इसके अंदर से कट करेंगे और इसका जो रेडियस गिवन है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? सर्कल का एरिया निकालेंगे, और जो बची हुई शीट है वो निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। साइड आपके पास कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड भी आपके पास कितनी गिवन है? 6। तो एरिया कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? ये हमारी एल्यूमिनियम की स्क्वायर शीट का। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, जो अंदर जिसको हम कट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई जो यूज़ करना है 3.14 और रेडियस कितना है? 2 इंटू 2, यानी हमारे पास आ जाएगा 3.14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4, और ये आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 14 4 जा 56 और 3 4 जा 12। तो हमें निकालना क्या है? रिमेनिंग एरिया। कटने के बाद वो कितना बच जाएगा हमारे पास? तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? रिमेनिंग एरिया। सर्कल के हटने के बाद जो एरिया बच जाता है, रिमेनिंग एरिया, उसको हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। जो छोटी फिगर है वो माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया हमारे पास कितना, स्क्वायर का एरिया कितना था? 36। सर्कल का एरिया कितना आया? 12.56 आया है हमारे पास। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिमेनिंग एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी लगे, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग क्वेश्चन और द लेफ्ट ओवर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।